सिंह और कांटा चूहा। लेखक जे.बी. शर्मा। चित्रांकन आर्य प्रहराज। एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर सिंह रहता था। वह उस जंगल का राजा था। वहां के सारे जानवर आदर के साथ सिंह के सामने सिर झुकाते थे। वे सिंह से डरते भी थे क्योंकि वह बहुत खूंखार और ताकतवर था। वैसे सिंह एक अच्छा राजा था जो वहां के जानवरों को प्यार करता था, लेकिन वह अपने इरादों का पक्का था। शासन के कामों में मदद के लिए राजा ने एक मंत्रिमंडल भी बनाया हुआ था। उसका एक मंत्री लोमड़ बड़ा चालाक और समझदार था। राजा सिंह प्रायः उसकी सलाह मानता था। राजा एक बड़ी गुफा में रहता था। गुफा एक बड़ी चट्टान के पीछे स्थित थी और पेड़ पौधों से घिरी हुई थी ताकि शिकारी उसे न देख सकें। मंत्रियों के बहुत से कामों में एक काम सिंह की गुफा को साफ सुथरा रखना भी था। गुफा में बहुत झाड़ और बेल बूटे उगाते थे और जानवरों को इन पौधों की काटछांट में काफी मेहनत करनी पड़ती थी। लोमड़ ने इस काम के लिए कई कांटाचूहों का लगा रखा था। कांटाचूहे बाग बगीचों के सफाई कर्मचारी के रूप में जाने जाते हैं। वे सिंह की गुफा को सही ढंग से साफ सुथरा रखते। एक दिन जब सिंह काम से लौटा तो वह बहुत थका हुआ था। जल्दी से लेटकर आराम करने के चक्कर में उसने गलती से अपना पंजा एक कांटाचूहा के ऊपर रख दिया। कांटाचूहा के शरीर पर बहुत से तीर जैसे कांटे निकले हुए होते हैं। इनमें से कुछ कांटे सिंह के पंजे में घुसे और उसे घायल कर दिया। उसके पंजे में तेज दर्द होने लगा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। सिंह ने नीचे देखा तो उसे कांटों से भरे शरीर वाले कुछ भद्दे जानवर रेंगते हुए दिखाई दिए। यह देखकर सिंह के गुस्से की सीमा नहीं रही। तुम कौन हो बेवकूफो और मेरी इस गुफा में क्या कर रहे हो? सिंह दहाड़ा। राजन, हमें इसका बहुत दुख है। हम कांटाचूहा जानवर हैं जो आपकी गुफा को हैं साफ सुथरा रखते हैं। टाचूहा ने रोते हुए जवाब दिया जो अभी अभी मौत से बचा था। तुम यहाँ आए कैसे? अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो मेरे जंगल से फौरन दफा हो जाओ। मैं तुम जैसे भद्दे जानवरों को मारने में अपनी ताकत नष्ट नहीं करना चाहता। सिंह फिर से दहाड़ा। मंत्री, मंत्री, यहाँ आओ तुम। मैं इन गंदे जानवरों को इसी समय अपने जंगल से बाहर देखना चाहता हूँ। सिंह ने ओदश दिया। लेकिन महाराज, इन्हें हमने आपकी गुफा को साफ सुथरा रखने के काम पर लगाया हुआ है और इनका काम भी अच्छा पाया गया है। लोमड़ ने बड़े आदर के साथ उत्तर दिया। इस पर कोई बहस नहीं। यह राजा का आदेश है और इसका पालन होना ही चाहिए। राजा सिंह ने चिल्लाकर कहा। महाराज, आपके आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। आदेश का अभी पालन होगा, लोमड़ ने नम्रता के साथ कहा। बेचारे कांटाचूहा जानवर बुरी तरह से डरे हुए थे। वे इस जंगल में सदियों से रह रहे थे और इसी को अपना घर समझते थे। लोमड़ ने कांटाचूहा जानवरों को स्थिति की गंभीरता समझाई। उसने जंगल के एक एकांत भाग में कांटाचूहों के रहने का इंतजाम किया और उचित समय आने पर उन्हें न्याय दिलाने का वचन दिया। समय बीतने लगा। सिंह अपने राजसी कामों में व्यस्त रहने लगा। अब गुफा की उचित देखभाल नहीं हो रही थी, इसलिए गुफा में हर तरफ घास फूस और झाड़ियों की भरमार हो गई। गुफा अब साफ सुथरी नहीं रह गई थी। उसमें तरह तरह की कंटीली झाड़ियां उगाई थी। एक दिन सिंह जैसे ही गुफा में घुसा, कंटीली झाड़ियों के साथ रगड़ खाने से उसकी टांगों और शरीर में बहुत दर्द हुआ। वह गुस्से से भर उठा। गुफा इतनी अस्त व्यस्त और गंदी क्यों है? इसकी अच्छी तरह देख रेख क्यों नहीं की जा रही? सिंह लोमड़ पर दहाड़ा। महाराज, मुझे इसका सचमुच खेद है, लेकिन मैं क्या करूं? आप तो जानते ही हैं
कि कांटा चूहा जानवर, जो गुफा को साफ सुथरा रखते थे, यहाँ से निकाल दिए गए हैं। दूसरा कोई भी जानवर साफ सफाई में कांटा चूहा की जगह नहीं ले सकता। ओ, 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 राजा शांत हुआ। क्या इसी कारण गुफा इतनी गंदी और खराब हालत में है? क्या कांटाचूहा जानवर इतने उपयोगी हैं? मैंने पहले कभी यह महसूस ही नहीं किया था। मैंने सोचा कि वे भद्दे और बेकार जानवर हैं। सिंह ने सोच विचार करते हुए कहा, महाराज, ईश्वर ने सभी जीवों को किसी न किसी उद्देश्य से बनाया है। इस संसार में सभी जीव अपनी उपयोगी भूमिका निभाते हैं। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, लोमड़ ने सलाह दी। ओह! अब आया मेरी समझ में। मुझे अपने व्यवहार पर खेद है। कांटाचूहा जानवरों को इसी समय बुलाओ, राजा ने आज्ञा दी। कांटाचूहा जानवरों को तत्काल बुलवाया गया। राजा ने उनसे माफी मांगी और अपने राज्य में उनका स्वागत किया। अपने काम पर लौटकर कांटाचूहा जानवर बहुत खुश हुए। समाप्त। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करें, लाइक या अनलाइक करें, मित्रों को फॉरवर्ड करें।